everyone, today we are going to do DPP 7 inverse trigonometry function. The first question is, if x, y, z belongs closed interval -1 to 1 such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3 pi by 2, find the value of this. हमें वैल्यू दे रखी है sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3 pi by 2. 3 pi by 2 को हम ब्रेक कर देते हैं, pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2. 3 pi by 2 that means 270 डिग्री एंगल. 270 डिग्री को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन x इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2. साइन 90 क्या होता है? 1. सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली z इज इक्वल टू 1. x, y एंड z की वैल्यू आ गई. अब हम इसमें रखते हैं x की वैल्यू 1. 1 रेज टू पावर 2006 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 रेज टू पावर 2007 1, 1 रेज टू पावर 2008 1, माइनस 9 डिवाइड 1 रेज टू पावर 2006 1 प्लस 1 रेज टू पावर 2007 1 प्लस 1 रेज टू पावर 2008 1. 3 minus 9 upon 3. 3 minus 3. Answer will be 0. Correct option is A. Next. If tangent inverse x is equal to pi by 10 for some x belongs to R, then value of cot inverse x is. हमने लास्ट डीपीपी में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल होता है किसके? पाई बाय 2 के. हमें टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 10 और मुझे कोट इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये हो गया पाई बाय 2. पाई बाय 2 दैट मींस 90 डिग्री. 90 डिग्री माइनस पाई बाय 10 का मतलब 18 डिग्री. 90 में से 18 लेस करते हैं, क्या आ जाएगा? 72 डिग्री. 72 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 0, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. Then cot inverse x is equal to 2 pi by 5. Correct option is option B. Next. The equation tangent inverse x minus cot inverse x is equal to tangent inverse 1 by root 3 है. हमें बताने हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके हम कितने रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो, टेंजेंट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट 3. अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल है? पाई बाय 2 के. यहां से मैं कोट इनवर्स x की वैल्यू निकाल देती हूँ, सॉरी टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू निकालती हूँ. पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 1 बाय रूट 3 कब होती है? टेंजेंट 30 पर. टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल. पाई बाय 2 माइनस 2 कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 2 कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 90 माइनस 60. देन कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन x इज इक्वल टू कोट 30. कोट 30 की वैल्यू क्या आती है? रूट 3. देन x की कितनी वैल्यू आई? 1. तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए? 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट. इफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y
किसके इक्वल दे रखा है? 4π/5। इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं लिख सकती हूं π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स y को लिख सकती हूं π/2 माइनस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5। π/2 90 प्लस 90 180। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हो, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू 4π/5 मतलब 144 माइनस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 माइनस कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस 36। माइनस से माइनस कट गया, 36 को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं π/180। 3 1 जा 3 2 जा 3 6 जा 0 6 2 जा एंड 6 1 जा 6 0 2 1 जा 2 2 5 जा। तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y की वैल्यू क्या आई? π/5। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, इफ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z हमें गिवन दे रखा है किसके? 3π के। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने सेम प्रोसीजर यूज किया था। हमारे पास 3 एंगल दे रखे हैं, तो हम 3π को 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, पाई प्लस पाई प्लस पाई। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन x इज इक्वल टू कोस पाई, x इज इक्वल टू कोस पाई, पाई को हम लिखेंगे 90 प्लस 90, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। सिमिलरली y की भी क्या हो जाएगी? -1 एंड z की भी क्या हो जाएगी? -1। हमें फाइंड आउट क्या करना है? x y, x की वैल्यू -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज, हमें साइन इनवर्स 2x की डोमेन बतानी है। गिवन फंक्शन को मैंने लेट कर दिया थीटा, 2x इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा की जो डोमेन होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा की क्या वैल्यू मेंशन है? 2x लेस देन इक्वल टू 1, बट मुझे x की वैल्यू चाहिए, x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसे खत्म करने के लिए मैं कंप्लीट डिजिट को 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आया? -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास साइन इनवर्स 2x की जो डोमेन बतानी थी वो क्या आ जाएगी? क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से +1/2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन 2 इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने लेट कर दिया थीटा, सॉरी ये इनवर्स नहीं है, साइन 2 थीटा। हमें 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमने जो एंगल थीटा पुट किया है क्या है? साइन इनवर्स 0.6 इज इक्वल टू थीटा। यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0.6। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है 0.6, हाइपोटेन्यूस है 1,
पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बेस निकालते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूस है 1, परपेंडिकुलर है 0.6 और बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 माइनस 0.36 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 0.64 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस कितना आ जाएगा? 0.8। 0.8 मुझे फाइंड आउट करना है कोस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। 0.8 बेस हमारा क्या है? 0.8 अपॉन में 1। देखो 2 साइन थीटा क्या है मेरे पास? 0.6। कोस थीटा क्या आया? 0.8। इसे कैलकुलेट करेंगे 0.96। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट कोस इनवर्स 3/5 को मैंने लेट कर दिया a प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/4। इस a को मैंने जो लेट किया है कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a। यहां से कोस a की वैल्यू फाइंड आउट की है मैंने 3/5। वही सेम प्रोसीजर पाइथागोरस थ्योरम से 3 बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम परपेंडिकुलर निकालते हैं 4। मेरे पास बाहर टेंजेंट है तो मुझे अंदर भी टेंजेंट की फॉर्म बनानी है। मैं निकालती हूं टेंजेंट ए। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 4 अपॉन में 3। यहां रखो टेंजेंट। टेंजेंट ए की वैल्यू ये आई है तो ए इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4/3। यहां से ए की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/4। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 4 से 4 कैंसिल, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, 3 और 4 का एलसीएम 12, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 डिवाइड 1 माइनस 1/3। सोल्व आउट करते हो 2/3। 19/12 इंटू 3/2। 3 4 जा 19 बाय में 8। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, इफ x प्लस में 1/x हमें गिवन क्या दे रखा है? 2। हमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो मैंने एलसीएम ले लिया इसका x, देन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस x को वहां ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट होल स्क्वायर बनता है किसका? x माइनस 1 का स्क्वायर। 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 0 का स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स x। x की वैल्यू क्या आई है? 1। साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री एंगल पर होती है? 90 डिग्री पर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर इज π/2। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी डिवाइड 1 प्लस ए बी। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है बच्चों, टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b। सिमिलरली ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है टेंजेंट इनवर्स b माइनस टेंजेंट इनवर्स c, प्लस ये भी आइडेंटिटी दे रखी है टेंजेंट इनवर्स c माइनस टेंजेंट इनवर्स a। टेंजेंट इनवर्स a से टेंजेंट इनवर्स a कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स b से टेंजेंट इनवर्स b कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स c से टेंजेंट इनवर्स c कैंसिल। कंप्लीट आंसर विल बी 0। ऑप्शन इज b। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट इनवर्स 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स x, यही फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का। टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x इंटू वाई।
इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 8। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, 3 प्लस एक्स डिवाइड 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 24x। विदाउट x वाली एक साइड, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 25x, देन x इज इक्वल टू 1/5। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, इफ कोट इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ, जी हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 3x 2 कोस स्क्वायर, जो भी एंगल होता है उसका हाफ, 3x बाय में 2। जब साइन माइनस का आ जाता है तो ये फॉर्मूला साइन में चेंज हो जाता है, 3x बाय में 2 से 2 कैंसिल आउट, कोट इनवर्स ये हो गया कोट स्क्वायर 3x बाय में 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, क्या रह गया 3x बाय 2। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, साइन टेंजेंट इनवर्स x, साइन टेंजेंट इनवर्स x को मैंने लेट कर दिया थीटा, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लेट कर दिया मैंने, थीटा। यहां से x की वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा। वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसकी हेल्प से हम हाइपोटेन्यूस निकालते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है x, हाइपोटेन्यूस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन कोट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री एंगल पर होती है, 45 पर। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, साइन कोट इनवर्स कोस 45, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन इस कंप्लीट वैल्यू को मैंने लेट कर दिया थीटा, यहां से लेट कोट इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा, देन कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर। हम इन दोनों की हेल्प से हाइपोटेन्यूस निकालते हैं, कितनी आ जाती है √3। मुझे फाइंड आउट करना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट इनवर्स कोट थीटा, मेरे को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाहर मेरे पास टेंजेंट इनवर्स है, तो अंदर वाले कोट को मैं क्या लिख देती हूं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, 90 इज इक्वल टू 3 थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, π/180। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। करेक्ट ऑप्शन इज सी।